हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी का। तो आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे टॉपिक्स होंगे डिफरेंट आर्क जोन, वेल्डिंग करते टाइम इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो आर्क जनरेट होता है जिससे हमारी वेल्डिंग होती है, उस आर्क में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट जोन्स एग्जिस्ट होते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट आर्क करेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो ये दो टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले जोन्स इन आर्क गैप। एक हमारा इलेक्ट्रोड होता है, दिस इज इलेक्ट्रोड। एक हमारा वर्कपीस होता है, दिस इज वर्कपीस। इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बनाते हैं और वर्कपीस को हम एनोड बनाते हैं। कैथोड को हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं और एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में आर्क जनरेशन होती है और उस आर्क के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स एग्जिस्ट होते हैं। तो वो कौन कौन से जोन होंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। ऑन एस्टेब्लिशिंग द वेल्डिंग आर्क, ड्रॉप इन आर्क वोल्टेज इज ऑब्जर्व अक्रॉस द आर्क गैप। जब आर्क जनरेट होती है तो जो हमारा इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच का गैप है, उस गैप में आर्क वोल्टेज में ड्रॉप ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो ड्रॉप होता है वोल्टेज में, ये ड्रॉप डिपेंड होता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। सो रेट ऑफ ड्रॉप इन आर्क वेल्डिंग varies with distance from the electrode tip to weld hole। यहाँ पर टोटल 5 जोन एग्जिस्ट होते हैं आर्क गैप में। फर्स्ट होता है कैथोड स्पॉट, जो हमारा कैथोड साइड में होता है। कैथोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड साइड में, इलेक्ट्रोड के सबसे नजदीक हमारा क्या बनता है? कैथोड स्पॉट। देन उसके बाद कैथोड ड्रॉप जोन, कैथोड स्पॉट से कुछ डिस्टेंस तक हमारा होता है कैथोड ड्रॉप जोन। देन थर्ड होता है हमारा प्लाज्मा। यही हमारा मेन पार्ट होता है जिससे हमारी वेल्डिंग होती है। कैथोड ड्रॉप जोन से लेके वर्कपीस की तरफ तक जो रीजन होता है वो होता है प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा जोन में इलेक्ट्रॉन और आयंस हमारे फ्लो होते हैं। जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट हो रहे हैं इलेक्ट्रोड से टुवर्ड्स द वर्कपीस जाते हैं और आयंस हमारे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड मूव करते हैं। देन एनोड ड्रॉप जोन, एनोड की तरफ नेक्स्ट रीजन जो आता है हमारा उसे बोलते हैं एनोड ड्रॉप जोन। लास्ट आता है एनोड स्पॉट। उसका एनोड पर जो रीजन दिख रहा है ये रीजन है हमारा एनोड स्पॉट। तो ये टोटल 5 जोन एग्जिस्ट हो रहे हैं इस आर्क गैप के बीच में। अब इन पांचों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा कैथोड स्पॉट। नाम से भी पता चल रहा है कैथोड। कैथोड का मतलब है कैथोड की तरफ जो बनेगा स्पॉट। और कैथोड क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड की तरफ जो जोन बनेगा, जो स्पॉट बनेगा, उसे बोला जाएगा कैथोड स्पॉट। अब कैथोड को हम नेगेटिव रखते हैं, इसमें नेगेटिव होता है। और कैथोड स्पॉट से हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एमिट होते रहते हैं। तो कैथोड स्पॉट क्या है? स्पॉट क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड
वेयर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, वहां से इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली एमिट होते रहते हैं। ये कैथोड स्पॉट तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट कैथोड स्पॉट इज मोबाइल कैथोड स्पॉट। मोबाइल का मतलब होता है जो मूव कर सकता हो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता हो, तो उसे बोलते हैं हम मूविंग कैथोड स्पॉट। सेकंड हमारा होता है थर्मोनिक कैथोड स्पॉट। थर्मोनिक का मतलब होता है कि वो स्पॉट हमारा चेंज नहीं हो सकता, यानी कि उसकी पोजीशन फिक्स रहेगी, फिक्स पोजीशन स्पॉट। थर्ड हमारा होता है नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड का डज नॉट मूव, आल्सो नॉट हैव एनी फिक्स स्पॉट। और आर्क जो होता है वो कवर करता है इलेक्ट्रोड की एंटायर टिप को। आर्क कवर्स द एंटायर टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये तीन टाइप के कैथोड स्पॉट वेल्डिंग के ड्यूरेशन पर एग्जिस्ट होते हैं, और अलग अलग वेल्डिंग में ये अलग अलग होते हैं। वोल्टेज ड्रॉप जोन की बात करें अगर हम, तो जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज ड्रॉप इन कैथोड जोन, इलेक्ट्रोड की तरफ जो हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप इन प्लाज्मा, और वोल्टेज ड्रॉप इन एनोड। एनोड ड्रॉप जोन में, कैथोड ड्रॉप जोन में और प्लाज्मा में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उन सभी का जो सम होता है उस सम को बोला जाता है वोल्टेज ड्रॉप, टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन आर्क गैप। अब वोल्टेज ड्रॉप आने के बाद अगर हम पावर की बात करें तो यहाँ से हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर इन आर्क, पावर P इजिकल टू क्या होता है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। और वोल्टेज टोटल हमारा है तीनों वोल्टेज का समेशन। तो वोल्टेज ड्रॉप है कैथोड प्लस प्लाज्मा प्लस एनोड इंटू करंट आई। यहाँ से हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं इस आर्क गैप में कितनी पावर जनरेट हो रही है। उसके बाद आता है कैथोड ड्रॉप रीजन। कैथोड ड्रॉप रीजन, ये रीजन वेरी क्लोज होता है कैथोड के, क्यों कैथोड स्पॉट के जस्ट बाद वाला रीजन है ये। इस रीजन में शार्प वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये शार्प वोल्टेज ड्रॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि कैथोड पर कूलिंग इफेक्ट जो हम दे रहे हैं उस कूलिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर शार्प वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप इन दिस रीजन डायरेक्टली अफेक्ट द हीट जनरेशन नियर द कैथोड। कैथोड के पास में जो हीट जनरेट हो रही है उसे ये वोल्टेज ड्रॉप डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब जब हीट जनरेशन अफेक्ट हो रही है तो मेल्टिंग रेट भी उसी हिसाब से चेंज होगा। तो मेल्टिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रोड is affected in case of consumable arc welding process with state polarity। एक होता है नॉन कंज्यूमेबल, एक होता है कंज्यूमेबल। जिसमें इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो रहा हो, खर्च हो रहा हो। तो कंज्यूमेबल आर्क वेल्डिंग की अगर हम स्टेट पोलैरिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा इलेक्ट्रोड का मेल्टिंग रेट भी अफेक्ट होता है विद द वोल्टेज ड्रॉप। मेन जो पोर्शन होता है हमारा वो पोर्शन होता है प्लाज्मा ड्रॉप जोन, मेन पोर्शन जो इंटरमीडिएट रीजन होता है। और इसी जोन का टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि एनोड कैथोड पर हम कूलिंग इफेक्ट दे रहे हैं जिससे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। बट ये जो प्लाज्मा रीजन होता है, इस प्लाज्मा रीजन का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, हाई टेम्परेचर, ब्राइट एंड लो पोटेंशियल ग्रेडियंट जोन। टेम्परेचर की जो रेंज है 6000 टू 20,000 डिग्री सेल्सियस। ये एक इंटरमीडिएट रीजन है, रीजन बिटवीन इलेक्ट्रोड और वर्कपीस, एक इंटरमीडिएट रीजन है। फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस टेक्स प्लेस।
इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रोड से वर्कपीस की तरफ और आयंस फ्लो हो रहे हैं वर्कपीस से इलेक्ट्रोड की तरफ। इसमें यूनिफॉर्म वोल्टेज ड्रॉप एग्जिस्ट होता है। यूनिफॉर्म वोल्टेज ड्रॉप जो होता है 0.5 से 5 वोल्ट पर एमएम होता है। और शील्डेड मेटल के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये 1 वोल्ट पर एमएम होता है। 1 एमएम गैप के 1 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हम देख सकते हैं। जो हीट जनरेट हो रही है हीट जनरेशन हैज माइनर इफेक्ट ऑन मेल्टिंग ऑफ वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड। हीट जो जनरेट हो रही है उस हीट जनरेशन से माइनर इफेक्ट होता है जो मेल्टिंग हो रही है वर्कपीस और इलेक्ट्रोड में। उसके बाद नेक्स्ट जोन हमारा आता है एनोड ड्रॉप जोन। ये टुवर्ड्स द एनोड होता है यानी कि वर्कपीस की तरफ होता है। तो एनोड ड्रॉप रीजन इज वेरी क्लोज टू द एनोड यानी कि वर्कपीस ऑर्डर ऑफ 0.01 mm वर्कपीस से 0.01 mm अवे रीजन हमारा होता है। वेरी शार्प ड्रॉप इन वोल्टेज टेक्स प्लेस इन दिस रीजन ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट। यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होती है इसलिए शार्प वोल्टेज ड्रॉप देखा जाता है। 8 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है एट 100 एम्पियर। वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है इस रीजन में वो मेल्टिंग को भी अफेक्ट करता है। एनोड पर जो मेल्टिंग हो रही है वर्कपीस पर जो मेल्टिंग हो रही है उसे भी वो अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा एनोड स्पॉट की बात करते हैं। एनोड स्पॉट एक तरह से वर्कपीस ही हो जाता है। जो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो जहां जाके मर्ज होते हैं जहां जाके वो मिल जाते हैं एनोड में उस पर्टिकुलर स्पॉट को हम बोलते हैं एनोड स्पॉट। तो एनोड स्पॉट इज द रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन्स गेट मर्ज्ड विद एनोड। इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट्स हीट फॉर मेल्टिंग। वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं वो वर्कपीस के ऊपर आके एमिट हो जाते हैं मर्ज हो जाते हैं और उस इम्पैक्ट की वजह से वहां पर मेल्टिंग के लिए हीट जनरेट होती है। ये हमारे आर्क करेक्टरिस्टिक कर्व शो हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होता है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन कैथोड टू एनोड यानी कि वर्कपीस से इलेक्ट्रोड के बीच में जो गैप है उस गैप के साथ साथ पोटेंशियल ड्रॉप कैसे फंक्शन कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पर हमने लिया डिस्टेंस कैथोड एनोड के बीच की, वाई एक्सिस पर लिया है हमने पोटेंशियल ड्रॉप। तो जब हम स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो हम कैथोड रीजन में हैं तो वहां पर होगा हमारा कैथोड ड्रॉप। उसके बाद जब हम और ज्यादा डिस्टेंस मूव करते हैं तो हमारा प्लाज्मा रीजन आता है तो उसे बोलते हैं प्लाज्मा जोन। और जब हम और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो हमारा एनोड रीजन आता है तो उसे बोलते हैं एनोड ड्रॉप। और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है उसी के रेस्पेक्ट में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो पोटेंशियल ड्रॉप हमारा डिक्रीज होता जाता है। डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर डिक्रीज होता है। इस कर्व में अगर हम देखते हैं 3 रीजन हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो रीजन्स ऑन द आर्क करेक्टरिस्टिक कर्व्स कौन कौन से रीजन्स आते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन आर्क करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड आर्क करेक्टरिस्टिक कर्व। वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन आएगा उसे बोलेंगे आर्क करेक्टरिस्टिक कर्व। पहला रीजन है हमारा ड्रॉपिंग आर्क करेक्टरिस्टिक कर्व। अगर हम आर्क करंट को इंक्रीज कर रहे हैं इंक्रीजिंग आर्क करंट ड्रॉप इन वोल्टेज उसके वोल्टेज में ड्रॉप हो रहा है आर्क करंट को इंक्रीज करने से। फ्लैट आर्क करेक्टरिस्टिक जोन जिसमें अगर हम
आर्क करंट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो आर्क वोल्टेज होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। देन लास्ट वन इज राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। जब हम आर्क करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर आर्क वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। ड्रॉपिंग में क्या हो रहा है कि जब करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो ड्रॉप इन वोल्टेज हो रहा है। फ्लैट अगर हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहता है, कोई चेंज नहीं आता। राइजिंग में क्या हो रहा है, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा उसी रेस्पेक्ट में वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा हो गया राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक जोन। यहाँ ये दिखाया हुआ है आर्क वोल्टेज और करंट के रेस्पेक्ट में। आर्क वोल्टेज यहाँ पर करंट लिया है। ड्रॉपिंग में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जब हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद फ्लैट रीजन आ गया, ये ज़्यादा माइन मेजर इफेक्ट कुछ हो नहीं रहा। और उसके बाद हमारा राइजिंग जोन आ गया कि जैसे जैसे आर्क करंट इंक्रीज हो रहा है उसी के रेस्पेक्ट में हमारा आर्क वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। तो इन जोन्स की अगर बात कर रहे हैं, फर्स्ट जोन हमारा ड्रॉपिंग आर्क कैरेक्टरिस्टिक जोन। एन इंक्रीज इन वेल्डिंग करंट इंक्रीजेज द टेम्परेचर। करंट इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ड्यू टू थर्मल आयोनाइजेशन the thermoionic emission of electrons takes place। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसकी वजह से थर्मल आयोनाइजेशन हुआ, वहां से एमिशन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। एनहेंस द नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन प्लाज्मा जोन ऑफ द अर्थ। जब एमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का तो हमारे जो चार्ज पार्टिकल हैं, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो प्लाज्मा जोन में इंक्रीज हो जाएंगे नंबर। यहाँ पर क्या होता है ड्रॉपिंग जोन में, गेन इन चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन लॉस इन पार्टिकल टू सराउंडिंग। सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स का लॉस हो रहा है वो कम होता है जो चार्ज पार्टिकल हमारे गेन हो रहे हैं उससे। फ्लैट आर्क कैरेक्टरिस्टिक जोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आर्क वोल्टेज इफेक्ट नहीं होता, रेंज ऑफ करंट पर कोई इफेक्ट नहीं आता। इंक्रीज इन करंट increases the diameter of cylinder arc, increase the surface area of the arc। जब हम करंट इंक्रीज कर रहे हैं सिलेंड्रिकल आर्क का डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया भी उतना इंक्रीज हो रहा है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज हो रही है हमारी लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द आर्क सरफेस। तो जब आर्क सरफेस पर लॉस इंक्रीज हो गई तो अब दोनों हीट यहाँ हमारी बराबर होती हैं। लॉस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज इक्वल टू गेन इन पार्टिकल्स इन इंक्रीजिंग करंट। तो दोनों हमारी हीट यहाँ पर बराबर हो जाती हैं। लास्ट वन होता है राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक जोन। इंक्रीज इन करंट बल्ज द आर्क विच इन टर्न्स इंक्रीज लॉस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स का लॉस और ज्यादा इंक्रीज हो गया, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल पहले हमारे लेस देन थे फिर इक्वल टू हुए, यहाँ पर हमारे लॉस वाले ग्रेटर देन हो जाएंगे। सो आर्क वोल्टेज इंक्रीजेज with increase in arc current in rising characteristic zone, so gain in particle is less than loss of charge particle to surrounding। क्योंकि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल और ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे इसलिए उनका लॉस यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट आर्क कैरेक्टरिस्टिक कर्व के जोन थे। आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।